Good morning, children, and welcome to English class. Today we are going to read chapter number 5, The Clever Deer. Once upon a time, there was a river that flowed through the deep forest. कि एक बार की बात है कि एक डीप फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल में, कि एक बार की बात है कि एक घने जंगल में क्या बहती थी? रिवर, नदी। ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर देयर लिव्ड अ हैंडसम एंड क्लेवर डियर। और उसी नदी के एक किनारे पर कौन रहता था? अ डियर हु वॉज वेरी हैंडसम, क्लेवर एंड प्लेफुल। जो कि बहुत ही हैंडसम मतलब सुंदर था, बहुत ही चालाक डियर था। इन द रिवर देयर लिव्ड अ विक्ड क्रोकोडाइल। और उसी नदी में कौन रहता था? एक विक्ड क्रोकोडाइल। विक्ड मतलब क्रूअल, इविल, एविल मीन्स दुष्ट मगरमच्छ रहता था। फ्रॉम द डे द क्रोकोडाइल सॉ द डियर ही वॉन्टेड टू कैच हिम एंड ईट हिम अप। मीन्स जिस दिन से क्रोकोडाइल ने डियर को देखा था, उसी दिन से क्रोकोडाइल जो है डियर को खाना चाहता था। सो द चिल्ड्रन, हमने इस स्लाइड में से क्या पढ़ा कि देयर वॉज अ डियर हु लिव्ड इन अ डीप फॉरेस्ट and a river flowed through it. The deer was handsome, clever, and playful. In the river, there lived a wicked crocodile, and from the day the crocodile saw the deer, he wanted to catch him and eat him up. One day, when the deer was grazing near the river, he saw some bright red berries on the opposite bank. He said to himself, "Oh, those berries look so delicious. I wish I could go across and eat them." Means कि वन डे द डियर वॉज ग्रेजिंग नियर द रिवर। एक दिन जब डियर जो है वो नदी के किनारे, ग्रेजिंग मीन्स घास चरना, घास चर रहा था, तो उसे क्या दिखाई देती हैं? ही फाउंड रेड बेरीज ऑन द अपोजिट बैंक। कि नदी के जो अपोजिट बैंक है, नदी का जो दूसरा किनारा है, वहाँ पर उसे रेड रेड बेरीज लगी हुई दिखती हैं। The deer kept thinking of the juicy berries and thought. अब उसके दिमाग में वही बेरीज घूमती रहती हैं और वो अपने मन में क्या सोचता है? If only I could get across. काश मैं वहाँ नदी के दूसरे पार जा सकता। Oh, but the wicked crocodile and his friends will eat me the moment I get into the water. फिर एकदम उसके दिमाग में क्या बात आती है कि पर जैसे ही मैं पानी में उतरूँगा, दूसरी नदी के दूसरे किनारे पर जाने के लिए, बेरीज को खाने के लिए, तभी क्या होगा? जो विक्ड क्रोकोडाइल है, नदी में जो दुष्ट क्रोकोडाइल है, जो क्रूअल क्रोकोडाइल है, गंदा क्रोकोडाइल है, वो मुझे और उस क्रोकोडाइल और उसके फ्रेंड्स जो हैं, दे विल ईट मी, वो मुझे खा लेंगे। ओ व्हाट डू आई डू? अब मैं क्या करूं? सडनली ही वॉज struck by a great
आइडिया मीन्स तभी उसके दिमाग में क्या था, एक आइडिया, एन आइडिया केम टू हिज माइंड। ही वेंट अप टू द एज ऑफ द रिवर एंड शाउटेड, वह नदी के किनारे गया और वहाँ जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मिस्टर क्रोकोडाइल, हे मिस्टर क्रोकोडाइल, ऑन हियरिंग द डियर्स कॉल, अब हिरन की आवाज़ सुन के द क्रोकोडाइल केम अप द सरफेस, क्रोकोडाइल नदी के पानी से बाहर निकला, एंड सेड इन अ ग्रफ वॉइस, और ग्रफ वॉइस और कहा, गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, व्हाट इज़ इट डियर, वाई आर यू कॉलिंग मी, क्या है डियर, क्यों बुला रहे हो तुम मुझे। द डियर नाउ स्टूड एट अ सेफ डिस्टेंस एंड सेड, हिरन जो है मगरमच्छ से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया ताकि वो उसे मारकर खा ना सके। फिर हिरन ने मगरमच्छ से क्या कहा, द किंग इज़ होल्डिंग अ बैंक्वेट टुनाइट एंड इज़ इन्वाइटिंग यू एंड द अदर क्रोकोडाइल्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड देयर। मीन्स क्या कहता है हिरन क्रोकोडाइल को कि राजा ने जो है आज बैंक्वेट रखा है अपने घर में, बैंक्वेट मतलब बहुत सारा खाना होगा जहाँ पर, और उसने जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं उन सभी को बुलाया है और वहाँ पर बहुत सारा टेस्टी टेस्टी फूड होगा। तो कि क्या बोलता है क्रोकोडाइल, वाओ द किंग्स बैंक्वेट, राजा का बैंक्वेट, दैट विल बी ग्रेट फन, बहुत मज़ा आएगा। इज़ इट टुनाइट, क्या ये आज ही रात को है। द क्रोकोडाइल वॉज प्लीज्ड टू हियर दिस, और जैसे ही क्रोकोडाइल ने बात सुनी वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और उसने क्या कहा, वाओ द किंग इज़ इनवाइटिंग अस, राजा हमें इनवाइट कर रहा है, दिस इज़ अनबिलीवेबल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ही सेड इन वंडर, उसने ये सब बहुत वंडर मतलब हैरान होकर कहा कि राजा हमें बुला रहा है, ये तो अनबिलीवेबल है। देन ही टर्न्ड टू द डियर, और तब वह डियर की तरफ मुड़ा, एंड आस्क्ड, और डियर को कहा, इज़ द बैंक्वेट टुनाइट, क्या आज ही रात को है वो बैंक्वेट। तो डियर ने क्या कहा, येस, रिप्लाइड द डियर, डियर ने कहा येस आज ही रात को है। द किंग हैज़ आस्क्ड मी टू काउंट द क्रोकोडाइल्स एंड रिपोर्ट द नंबर टू हिम। अब हिरन क्या कहता है क्रोकोडाइल को कि पर मुझे राजा ने कहा है कि तुम क्रोकोडाइल्स को काउंट करके आओगे और फिर आकर मुझे बताओगे कि टोटल कितने क्रोकोडाइल्स हैं। तो हिरन आगे क्या बोलता है, कॉल ऑल द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर एंड आस्क देम टू लाइन अप वन बिहाइंड द अदर सो दैट आई कैन काउंट देम। अब डियर बोलता है क्रोकोडाइल को कि तुम जितने भी नदी में क्रोकोडाइल्स हैं सभी को बुला लाओ, और सब क्रोकोडाइल एक के लाइन लगाकर, एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम लोगों को काउंट कर सकूं। द crocodile called out to all his friends and told them about the banquet. He said to them, go on now, line up so that the deer can count us. The crocodiles obeyed. मीन्स क्रोकोडाइल ने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया और उनको राजा के बैंक्वेट के बारे में बताया कि द किंग हैज़ इनवाइटेड अस, राजा ने हमें बुलाया है, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, वहाँ पर बहुत टेस्टी टेस्टी फूड होगा, एंड इट इज़ टू नाइट, और ये आज ही रात को होगा। सो वी विल हैव अ ग्रेट फन टू नाइट, आज रात हम बहुत मज़ा करेंगे। तो क्रोकोडाइल्स को क्या बोलता है कि गो एंड मेक अ लाइन, जाओ और लाइन बनाओ, सभी एक के पीछे एक लाइन बनाओ, सो दैट डियर कैन काउंट अस, ताकि डियर जो है वो हमें काउंट कर सके। द डियर देन सेड, तब डियर ने क्या कहा, आई विल क्लाइंब ऑन टू योर बैक्स, मैं तुम्हारी बैक मीन्स तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ूँगा, एंड जंप फ्रॉम वन टू अदर, और एक
क्रोकोडाइल, पहले एक क्रोकोडाइल की बैक पे चढ़ूंगा, फिर दूसरे क्रोकोडाइल की बैक पे जंप करके चढ़ूंगा और फिर तीसरे क्रोकोडाइल की बैक पर जंप करके चढ़ूंगा। इस तरह मैं सारे क्रोकोडाइल्स को काउंट करूंगा। आई विल क्लाइंब ऑन टू योर बैक्स एंड जंप फ्रॉम वन टू अदर एज आई काउंट। यू वुडंट ईट मी विल यू, क्या तुम मुझे, जैसे ही मैं तुम लोगों की पीठ पर चढ़ूंगा तुम्हें गिनने के लिए, तो क्या तुम लोग मुझे खा लोगे? इफ़ यू डू, और अगर तुमने ऐसा किया, आई वुड नॉट बी एबल टू रिपोर्ट टू द किंग, तो मैं राजा को कैसे रिपोर्ट करूँगा? एंड यू वुडंट बी इन्वाइटेड टू द बैंक्वेट, और फिर तुम्हें बैंक्वेट में भी बुलाया नहीं जाएगा। नो नो, we wouldn't eat you, we promise, said the crocodiles together। अब सभी क्रोकोडाइल्स ने इकट्ठे मिलकर क्या कहा? नो नो, नहीं नहीं, we wouldn't eat you, we promise, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें नहीं खाएंगे। The deer then jumped from one crocodile to the other, counting 1, 2, 3, 4, 5 as he went। मीन्स जब सभी क्रोकोडाइल्स ने डियर को प्रॉमिस किया कि दैट दे वुडंट ईट हिम, कि वो उसे नहीं खाएंगे, तो डियर ने तब उनकी बैक उनको गिनना शुरू किया बाय जंपिंग फ्रॉम वन क्रोकोडाइल टू दी अदर। एक क्रोकोडाइल की पीठ से होते हुए दूसरे क्रोकोडाइल की पीठ पर जंप करते हुए उसने उन्हें गिनना शुरू किया। और ऐसे करते करते क्रोकोडाइल जंप करते करते जो है नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। एंड ही फाइनली रीच्ड द अदर बैंक, और इस तरह से फाइनली डियर जो है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच गया। एंड सेड, और उसने क्या कहा? वेल, थैंक यू मिस्टर क्रोकोडाइल फॉर योर हेल्प, मिस्टर क्रोकोडाइल आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिस विल नाउ बी माई न्यू होम, अब से मेरा ये नया घर है। He then ran off, leaving the crocodile angry and annoyed at being tricked, और इतना कहकर वो भाग गया, सभी क्रोकोडाइल्स को गुस्से में छोड़कर। And so, in this way, by using his wit, the deer was able to overcome the obstacles of the crocodiles। और इस तरह से डियर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जितने भी उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल मीन्स अड़चने थी, रुकावटें थी, प्रॉब्लम्स थी क्रोकोडाइल्स को लेकर, वो सारी पार करी। ही लिव्ड हैप्पीली इन हिज न्यू होम, अब वो अपने नए घर में बहुत खुशी से रहने लगा। फीस्टिंग ऑन डिलीशियस बेरीज एंड फ्रूट्स एवरी डे, और रोज़ मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स खाता था अब वो। So children, now open your books and let us read the story. There was once a deer who lived in a deep forest. A river flowed through it. Flowed, F-L-O-W-E-D, flowed through it. The deer was handsome, H-A-N-D, hand, and S-O-M-E, some, and the word together becomes handsome, clever and playful। मीन्स ये एक बार एक डियर था जो जंगल में रहता था, और उसी जंगल में क्या फ्लो मतलब बहना, क्या बहती थी? रिवर। और डियर कैसा था? डियर वॉज वेरी हैंडसम, क्लेवर एंड प्लेफुल। दैट विक्ड क्रोकोडाइल हु लिव्स अक्रॉस द रिवर इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट टू कैच मी एंड ईट मी अप। आई हैव टू बी केयरफुल। अब डियर अपने मन में क्या कह रहा है
कि दैट विक्ड क्रोकोडाइल, विक्ड मतलब एविल और क्रूअल, कि ये दुष्ट क्रोकोडाइल, ये जो बैड क्रोकोडाइल है जो नदी में रहता है, इज ऑलवेज ऑन द आउटलुक टू कैच एंड ईट मी, हमेशा उसकी नज़र मेरे ऊपर रहती है कि वो मुझे पकड़े और खा जाए, इसलिए मुझे जो है वो सावधान रहने की ज़रूरत है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। One day the deer was grazing. What is this? Grazing. 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 Gra gray and z gray and zing zing grazing near the river means, अब एक बार क्या होता है कि डियर जो है वो नदी के किनारे पर, ग्रेजिंग मीन्स ईटिंग द ग्रास, घास खा रहा होता है, घास चर रहा होता है। ही spotted, spot, spot, and if we add e and d then the word will be spotted. Bright, 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 red berries on the opposite bank। अब जब एक बार डियर जो है वो ग्रेजिंग कर रहा होता है, घास चर रहा होता है नदी के किनारे, तो ही स्पॉटेड मीन्स ही फाउंड, उसे क्या मिला, उसने क्या देखा, नदी के दूसरे किनारे पर क्या लगी हुई है, रेड बेरीज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब रेड बेरीज को देख कर वो अपने मन में क्या सोच रहा है, ओ दोज बेरीज लुक सो डिलीशियस एंड टेम्पटिंग, आई विश आई कुड गो अक्रॉस द रिवर एंड ईट दैम, व्हाट डू आई डू। अब वो अपने मन में क्या सोच रहा है कि ये बेरीज कितनी डिलीशियस, कितनी टेस्टी लग रही हैं। अब उसके मन में टेम्पटिंग मीन्स वाटरिंग, अ वाटर केम इनटू हिज माउथ, उन बेरीज को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है और वो चाहता है कि वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर उन बेरीज को खा ले, पर वो कहता है कि व्हाट डू आई डू, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। DELICIOUS मीन्स डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, TEMP temp and TING ting, and together the word becomes tempting. Tempting means मुंह में पानी आना, watering mouth। Then an idea came to his mind, तभी उसके दिमाग में क्या आता है, आइडिया। He went up to the edge, EDGE edge, edge means side of the river, वो रिवर की साइड में जाता है, and shouted, SHOUT, shout, and if we add E and D then the word will be read as shouted, और वहाँ जाकर shout मतलब चिल्लाना शुरू करता है, मिस्टर क्रोकोडाइल, हे मिस्टर क्रोकोडाइल। और तभी क्रोकोडाइल पानी से बाहर आकर क्या बोलता है, व्हाट इज इट डियर, वाई आर यू कॉलिंग मी, क्या बात है डियर, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। द किंग इज होल्डिंग अ बैंक्वेट, BAN ban and QUET quit, and together the word becomes banquet tonight, and is inviting, inviting you and the other crocodiles. There will be a lot of delicious food. अब डियर क्या कह रहा है क्रोकोडाइल को कि द किंग इज होल्डिंग अ बैंक्वेट, कि राजा ने आज रात को बैंक्वेट रखा है अपने घर में। बैंक्वेट मीन्स क्या मतलब हुआ बैंक्वेट का, लैविश फीस्ट, अपने घर में एक दावत रखी है, देयर पार्टी रखी है, दावत रखी है, एंड इज इनवाइटिंग यू एंड द अदर क्रोकोडाइल्स, और इसलिए राजा ने तुम्हें और बाकी क्रोकोडाइल्स को अपने घर में इनवाइट किया है। देयर विल बी लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारा टेस्टी टेस्टी फूड मिलेगा।
अब क्रोकोडाइल क्या कहते हैं, वाओ द किंग्स बैंक्वेट, राजा की पार्टी, दैट विल बी अ ग्रेट फन, तब तो बहुत मज़ा आएगा। इज इट टू नाइट, क्या ये आज ही रात को है पार्टी। कमिंग टू पेज नंबर 47, देन कमिंग टू पेज नंबर 47। तो जब डियर जो है वो क्रोकोडाइल को क्या बोलता है कि द किंग इज होल्डिंग अ बैंक्वेट टू नाइट एंड इज इन्वाइटिंग यू एंड द अदर क्रोकोडाइल्स, देयर विल बी लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, बट द किंग हैज़ आस्क्ड मी टू काउंट द क्रोकोडाइल्स एंड रिपोर्ट द नंबर टू हिम। अब आगे डियर जो है वो क्रोकोडाइल को क्या बोलता है कि पर राजा ने मुझे कहा है कि सारे क्रोकोडाइल्स को काउंट करो और मुझे उनके टोटल नंबर बताओ कि कितने हैं। सो कॉल ऑल द क्रोकोडाइल्स, इसलिए जितने भी क्रोकोडाइल्स रिवर में उन सभी को बुलाओ, एंड आस्क देम टू लाइन अप वन बिहाइंड द अदर सो दैट आई कैन काउंट देम ऑल, और उन सभी को कहो कि वो एक के पीछे एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए, सो दैट आई कैन काउंट देम ऑल, ताकि मैं उन सभी को गिन सकूं। नाउ ऑल द क्रोकोडाइल्स ओबेड एंड लाइंड अप, अब जितने भी क्रोकोडाइल्स थे उन सभी ने उसकी बात मान ली और लाइन बनाकर खड़े हो गए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब डियर क्या बोलता है उनको, I will climb onto your backs and jump from one to the other as I count. डियर बोलता है कि I climb onto your backs, मैं तुम्हारी बैक्स तुम्हारी पीठ पर चढ़ूँगा और जंप करके काउंटिंग करना शुरू करूँगा। प्रॉमिस नॉट टू ईट मी, पर तुम सभी को मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि कोई भी मुझे खाएगा नहीं। If I don't report back to the king, none of you will be invited to the banquet. और अगर मैंने राजा को रिपोर्ट नहीं दी तो तुम में से कोई भी बैंक्वेट में नहीं जाएगा। सो ऑल क्रोकोडाइल्स प्रोमिस्ड टुगेदर, अब जितने भी क्रोकोडाइल हैं वो सभी प्रॉमिस करते हैं डियर को कि वी वुडंट ईट यू, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। द क्लेवर डियर जम्प्ड फ्रॉम वन क्रोकोडाइल टू द अदर काउंटिंग, अब जो डियर था वो तो पहले ही बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था, तो उसने जंप करना शुरू किया एक क्रोकोडाइल से दूसरे क्रोकोडाइल की पीठ पर, काउंटिंग करते हुए 1 2 3 4 5, ऐसे काउंटिंग करते हुए उनको काउंट करना शुरू किया। और काउंटिंग करते करते हुए कहाँ पहुँचा, कमिंग टू पेज नंबर 48, द डियर फाइनली रीच्ड द अदर बैंक हैप्पीली, और ऐसे करते करते वो खुशी खुशी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, जहाँ पर क्या लगी हुई थी, रेड बेरीज। अब जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो क्या कहता है क्रोकोडाइल्स को, वेल थैंक यू मिस्टर क्रोकोडाइल फॉर योर हेल्प। वेल मिस्टर क्रोकोडाइल, आपकी हेल्प का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। दिस विल नाउ बी माई न्यू होम, अब से ये मेरा नया घर होगा। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए द डियर रैन ऑफ, हिरण भाग गया। लीविंग द क्रोकोडाइल्स एंग्री एंड एनोयड, हाउ विल वी रीड इट, एनोयड, ANNOYED, एनोयड, बीइंग ट्रिक्ड, TRICK, trick, and if we add E and D then the word will be read as tricked। अब जब डियर उनको ये कहकर भाग गया तो सभी क्रोकोडाइल्स क्या थे, डियर से नाराज़ थे, गुस्से में थे, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था, ट्रिक मतलब धोखा हुआ था। अब डियर क्या बोलता है, नाउ आई कैन लिव हैप्पीली इन माई न्यू प्लेस, अब मैं अपने नए घर में अपनी नई जगह पे खुशी खुशी रह सकता हूँ।
फीस्टिंग ऑन डिलीशियस बेरीज एंड फ्रूट्स एवरी डे, और रोज़ जो है टेस्टी टेस्टी बेरीज खाऊंगा और फ्रूट्स खाऊंगा. दे आर सो मैनी, कितने सारे हैं ये. दे वुड लास्ट मी अ लाइफ टाइम, आई एम श्योर, और ये जब तक मेरी लाइफ का अंत नहीं होता तब तक ये बेरीज और फ्रूट्स मुझे खाने को मिलते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. So that is page number 48. Now children, what we learned from that story, इस स्टोरी से हमें क्या पता चला, हमने क्या सीखा इस स्टोरी में से. We learned that common sense and presence of mind work to our advantage if practiced wisely and applied well. कि जो कॉमन सेंस है और जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें वाइजली, बड़ी चालाकी से, इंटेलिजेंटली अपने माइंड का इस्तेमाल करें, तो हमें उसके बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं. Now, here are the difficult words of chapter number 5, The Clever Deer. The first one is wicked, W-I-C-K-E-D, wicked. Number 2, handsome, H-A-N-D, hand, S-O-M-E, some, and the word together becomes handsome. Number 3, crocodile, C-R-O, crow, C-R-O-C-O, croco, and D-I-L-E, dial, and the word together will be read as crocodile. Number 4, grazing, G-R-A, gray, and Z-I-N-G, zing, and the word becomes grazing. Next, spotted, S-P-O-T, spot, and if we add E-N-D, then the word will be read as spotted. Then, delicious, D-E-D and L-I-C-I-O-U-S, cious, delicious, D-E-L-I, deli, and C-I-O-U-S, cious, and word will be read as delicious. Then T-E-M-P-T, tempt, and if we add ing, then the word will be read as tempting. E-D-G-E, edge, B-A-N, ban, and Q-U-E-T, quit, and then the word will be read as banquet. A-N-N-O-Y-E-D, annoyed. O-B-S-T-A-C-L-E, obstacle, O-B-O-B, S-T-A-C, stack, and L-E-L, obstacle. Ob, S-T-A, stack, obstack, and C for K, obstacle, and L-E-L, L for L, obstacle, W-I-T, wit. Let us read once again. The first difficult word is wit, second is handsome, third is crocodile, number 4 grazing, number 5 spotted, number 6 delicious, number 7 tempting, number 8 edge, number 9 banquet, number 10 annoyed, and number 11 obstacle, and number 12 is wit. So these are the difficult words of chapter number 5, The Clever Deer. Then let us now read the word meanings of chapter number 5. The first word is deep forest, and the meaning of the word deep forest is dense forest. Dense means thick, ghana jungle. Second word is wicked, and the meaning of this word is evil, means bura, ganda, dusht. Third word is delicious, and the meaning of delicious is tasty. Fourth word is edge, and the meaning of this word is end. Fifth word is banquet, and the meaning of this word is lavish feast, shandar dawat.
Sixth word is annoyed and the meaning of that word is angry, नाराज होना. Seventh word is obstacle and the meaning of obstacle is hindrance, HIND, hind and RAN, ran, hind, ran and C for sir, hindrance. Obstacle means hindrance, that is problems, रुकावटें. And the eighth word is wit and meaning of wit is humor, humor means मजाक. Ninth word is spotted and the meaning of this word is found, FOUND, found. And the last word is and the last word is queue and the meaning of queue is line. Children, here the spellings of founds are incorrect. Correct spellings are FOUND, found. Sorry for the typing mistake. Now let us read the word meanings once again quickly. Deep forest, dense forest, wicked, evil, delicious, tasty, edge and banquet, lavish feast, annoyed, angry, obstacle, hindrance, wit, humor, spotted, found, queue, line. So these are the word meanings of chapter number 5, the clever deer. Now let us test our learning. What we learnt from chapter number 5, the clever deer. First is, where did the deer live? कहाँ रहता था deer? Yes, the deer lived in the dense forest. घने जंगल में रहता था. So the correct answer will be, the deer lived in a dense forest. Then second is, who lived in the river? कौन रहता था नदी में? Yes, a wicked crocodile lived in the river. The deer was tempted to eat. किस चीज़ को देखकर वो tempted हुआ था और खाने के लिए? Bright red berries. Whom did the deer fear? किससे डियर जो है, whom मतलब किससे, fear मतलब डरना, किससे डरता था? The deer feared from the crocodile. Crocodile से डरता था. The crocodile was kind. Is it true or false? That sentence is false. The crocodile was kind is false. False है ये. क्यों? Because the crocodile was wicked. वो wicked था, दुष्ट था, evil था. The crocodile planned to eat the deer. crocodile ने किसको खाने का प्लान बनाया हुआ था? deer को. The dash was smarter than the dash. Who was smarter than whom? कि कौन किससे ज़्यादा स्मार्ट था? तो यहाँ क्या आएगा? The deer was smarter than the crocodile. deer जो है वो crocodile से ज़्यादा स्मार्ट था, ज़्यादा इंटेलिजेंट था. The crocodile ate up the deer eventually. Eventually means finally. कि finally लास्ट में स्टोरी में crocodile ने deer को खा लिया था. Is that sentence is true? No, that sentence is false. So children, I hope you enjoyed the story. So practice the reading of this chapter. See you soon. Thank you.